तो बिहार की राजनीति में जहां राम के साथ साथ कृष्ण की जयकारे गूंजने लगे हैं, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की सियासत में राम राज्य को लेकर कि राम राज्य है क्या, इस पर भी जुबानी जंग छिड़ गई। और राम राज्य को लेकर सियासी बयानबाजी के मायने क्या हैं? क्या इसका माइलेज 2024 के चुनाव में दिख सकता है? एक रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। मोदी राज ही राम राज्य है। मैं तो इस राज्य को रावण राज्य कहना चाहूंगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर एक और पूरा देश राममय है, तो दूसरी तरफ राजनीति में राम राज्य को लेकर नई बहस छिड़ी। राम राज्य को लेकर सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। इस बहस की शुरुआत क्यों और कैसे हुई, ये बताने से पहले आप विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने केरल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुनिए वे राम राज्य का अर्थ क्या समझा रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर योजना में जो गरीब कारोबारी है, छोटे छोटे दुकानदार, या आजीविका मिशन के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो पूरे देश में खड़े हुए हैं, उनको सस्ता लोन मिल जाए और उनकी आजीविका चलने लगे, यही तो राम राज्य। दरअसल बुधवार को जबलपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा था कि 22 जनवरी का प्रचार प्रसार करने वाले बताएं कि राम राज्य है क्या। अखिलेश ने तंज कसते कहा कि उम्मीद करते हैं कि जो लोग राजनीतिक इवेंट का इतना प्रचार कर रहे हैं वो कम से कम राम राज्य के बारे में जरूर सोचेंगे। समाजवादी पार्टी की और समाजवादियों की वही विचारधारा है कि पीडीए, पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक भाइयों को सम्मान मिले। और सच्चाई तो ये है कि सच्चा राम राज्य तभी है जब पीडीए के लोगों को सम्मान मिले। राम राज्य पर शुरू हुई सियासी बयानबाजी यहीं पर नहीं थमी। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए अखिलेश को अयोध्या में कार सेवकों पर हुए अत्याचार की याद दिलाई, तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि देश में राम राज नहीं रावण राज चल रहा है, बीजेपी की तानाशाही चल रही है। तो राम को समझने के लिए सपा हो, कांग्रेस हो या दूसरे दल हो, इन्हें या तो रामायण पढ़नी होगी या महात्मा गांधी जी को समझना होगा या उन कार सेवकों की चीख देखनी होगी जिनने चीखते चीखते भी कहा था सौगंध राम की खाई है, मंदिर यहीं बनाएंगे। मैं तो इस राज्य को रावण राज्य कहना चाहूंगा, जो उस रावण राज्य को भुलाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम के राम राज्य को बदनाम करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं जो राम का नाम भज ले वो वैतरणी पार कर जाता है। एक तरफ बीजेपी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के जरिए अपनी नैया पार लगाना चाहती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष राम राज्य के बहाने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में है। सवाल है राम राज्य के मुद्दे पर आखिर किसे माइलेज मिलेगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।